सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को, और ये स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम पीवाईक्यू को देख रहे हैं डियर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो रैयती सरकार जो है खेड़ा यानी गुजरात में नहीं किया गया था। प्रति सरकार यानी सतारा यानी महाराष्ट्र में किया गया था। प्रजामंडल जो है वो तालचर यानी जो है वो तालचर भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो उड़ीसा में है। जातीय सरकार तामलुक यानी बंगाल में हो जाएगा, लेकिन आपका ये सुमिलित नहीं है, तो ये आपका जो सही सुमिलित नहीं है। देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें यानी समानांतर सरकारें गठित की गई। सरकारों में सतारा की प्रति सरकार, तालचर यानी जो तालचर उड़ीसा की प्रजामंडल और तामलुक परगना यानी पश्चिम बंगाल की सरकारों को जातीय सरकार नाम दिया गया। परंतु खेड़ा यानी गुजरात में ऐसी किसी भी समानांतर जो है वो सरकार का गठन नहीं किया गया था। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो ये आपका स्पेशली गांधी जी ने भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान दिया था, तो दैट इज़ जो है वो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे यानी जो है वो बम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी जो है शासन की तत्काल समाप्ति अत्यंत जरूरी है। यह किसका संकल्प था? तो ये स्पेशली भारत छोड़ो आंदोलन का था, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 से 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन को आपका अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी ने मरो या करो का जो है वो करो या मरो का नारा प्रसिद्ध जो नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका वर्ष में शुरू हुआ था, तो 1942 में हुआ था, तो दैट इज़ ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये आपका श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, तो दैट इज़ जो वो बी राइट हो जाएगा। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा प्रमुख नेता श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने वर्ष 1946 से 1961 तक भारत के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो कार्य किया था। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो ये शांति घोष नहीं है, याद रखिएगा। बाकी जो है वो कनकलता बरुआ जी हैं, मातंगिनी हाजरा हैं, अरुणा आसफ जी भी थी, तो आपका सी सही नहीं है। देख सकते हैं कनकलता बरुआ, मातंगिनी जो हाजरा और अरुणा आपका आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रही, जबकि शांति घोष ने दिसंबर 1931 में जिलाधिकारी की गोली मार करके हत्या की थी तथा उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी आपका जो है वो कनकलता बरुआ किस में शहीद हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कनकलता बरुआ का जन्म 1924 में असम की जो है वो बारंगाबाड़ी में हुआ था। 20 सितंबर 1942 को स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह में शामिल हो गई और भारत छोड़ो आंदोलनों के समर्थन में तिरंगा फहराने के लिए गोहपुर जो है वो पुलिस स्टेशन की ओर मार्च किया। टीम को इस तरह का जो दुस्साहस करने से रोकने के लिए स्टेशन पर मौजूद पुलिस ने आपका समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी की और कनकलता बरुआ कम उम्र में ही जो है वो तिरंगा लहराते हुए शहीद यानी प्राणों की आहुति दे गई, यानी जो है शहीद हो गई थी। भारत जो है छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ
आगे 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की पुनः बैठक हुई। इस बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। 8 अगस्त को प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया। आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को प्रातः शुरू होते ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया, तो उषा मेहता जी ने किया था, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बम्बई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आयोजित कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने आपका बम्बई में भूमिगत खुफिया रेडियो की स्थापना की। इसका जो है नाम द वॉइस ऑफ फ्रीडम रखा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आज़ाद दस्त था। बिहार में किस जो है वो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन से रहा था, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता यानी जो है वो नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज़ाद दस्ता का मुख्य जो उद्देश्य आपका युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था। ये सरकार के विरुद्ध जो है वो तोड़फोड़ का कार्य करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन जो है वो हजारीबाग जेल से फरार हुए, तो जयप्रकाश नारायण जी थे, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही जो दिनों में वे आपका जेल की दीवार को फांद करके फरार हो गए तथा जो है वो भूमिगत आपका होकर के आज़ाद दस्ते का गठन किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे, तो दीपावली के समय निकल भागे, तो डी राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। नवंबर 1942 को दिवाली के दिन जहां अधिक जो संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे, तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जेल से भागने में सफल हो गए। जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला देख सकते हैं इनमें से जो है वो किसने वायसराय को लिखा था। कांग्रेस नाजीवाद को आपका जीत के उतना ही विरुद्ध है जितना कि उन्होंने भी ब्रिटिश हो सकता है, यानी जो जितना कि कोई भी ब्रिटिश हो सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य युद्ध में उनकी सहभागिता की सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने वायसराय को लिखा था कि कांग्रेस नाजीवाद के जीत के जो है वो उतना ही विरुद्ध है जितना कि कोई ब्रिटिश हो सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य युद्ध में उनकी सहभागिता की सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता। भारत छोड़ो आंदोलन फल था तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और अगला था कि गांधी जी के लेखों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, और यहाँ पे है कि स्पेशली AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो यहाँ पे 1 2 जो है वो 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन राइट नहीं है, यानी 1 2 4 राइट हो जाएगा, तो दैट इज़ बी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं 1942 में आए क्रिप्स प्रस्तावों की विफलता तथा जापानी आक्रमण के बढ़ते खतरे ने भारतीय जनमानस को निराश तथा बेचैन कर दिया। इसी परिस्थिति में 6 से 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई, और यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। गांधी जी ने देशवासियों से यह कहा था कि किसी भी परिस्थिति में यह आपका आंदोलन रोका नहीं जाएगा। यहीं पर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं 6 जुलाई 1942 में वर्धा में आपका गांधी जी के
गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी जो है समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उसी समिति के अध्यक्ष थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, तो वर्धा में किया गया था, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आपका किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ, तो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में, तो बी जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था, तो आपका जो महात्मा गांधी जी थी, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 8 से 9 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक मैदान यानी मुंबई में आयोजित की गई थी। इस बैठक में ही भारत छोड़ो आपका आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव को पास किया गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप जो है वह स्वयं महात्मा गांधी ने तैयार किया था, जबकि इसे जवाहरलाल नेहरू ने आपका लिखा था। कांग्रेस की बैठक में इसे जवाहरलाल नेहरू ने रखा, प्रस्तावित किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत छोड़ो का जो है वो नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यहाँ देख सकते हैं भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली जी थे, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया तो वर्ष 1942 में, तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो यानी जो है वो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था, तो ग्वालियर टैंक में किया गया था, तो दैट इज़ डी राइट हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो AICC द्वारा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, तो ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। उल्लेखनीय है कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे कुछ संशोधनों के साथ 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। इस अधिवेशन में जो गांधी जी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया था, जो लोगों के मन में जो है वो प्रवेश कर गया। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था और 9 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी जो प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अतः 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो गया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी लगभग हमारे पहुंच में है, हमें इसे कस करके पकड़ लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था तो 1942 को हुआ था, तो बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से है, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था, तो अगस्त में हुआ था, तो सी जो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया, तो बम्बई में किया था, तो ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। कलकत्ता नहीं था डियर। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन से दिया गया था। सी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को
जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, बिल्कुल राइट है। कारण है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, तो कथन और कारण दोनों सही है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह कथन है कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। किसी से जुड़ा है तो भारत छोड़ो आंदोलन से है, तो दैट इज है वो डी राइट हो जाएगा। बउआ, दरवाजा तुम्हारा खुला हुआ है क्या? सॉरी फॉर द वॉइस। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसने कहा था कि आज़ादी लगभग जो हमारे हाथ हमारी पहुँच में है, इसे कस करके पकड़ लेना है, तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, तो दैट इज़ ए बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सही नहीं है। इसका नेतृत्व जो है गांधी जी द्वारा किया गया, तो फर्स्ट जो है बिल्कुल आपका राइट नहीं है। और अगला है कि यहाँ पे कांग्रेस को एक संवैधानिक संस्था घोषित किया गया, बिल्कुल राइट है। यह एक अहिंसक जो है वो आपका आंदोलन था, तो आपका सी भी राइट नहीं है। यह एक स्वतः जो है स्फूर्त आंदोलन था, तो बाकी सभी सही है, लेकिन ए और सी राइट नहीं है। चलिए डिटेल को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन हिंसक आपका नहीं था। सरकारी आंदोलन के अनुसार इस आंदोलन के पहले जो है सप्ताह में ही 250 से अधिक जो है रेलवे स्टेशनों को संकट यानी जो नष्ट कर दिया गया। 150 स्थानों पर हमला हुआ और जिसमें जो है बहुत अधिक हिंसा हुई थी। हड़तालें, बहिष्कार और नगरीय केंद्रों पर धरने दिए गए। आंदोलन के पूर्व ही जो है महात्मा गांधी समेत सभी जो बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त बन गया था। आंदोलन शुरू होते ही जो है वो कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। आंदोलन में कर्नाटक पद्धति से विरोध आपका प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन की अनोखी विशेषताओं में से एक यह थी कि स्थानीय स्तर पर साम्यवादियों ने साम्यवादी दल के अधिकृत आधार की अवज्ञा करते हुए इस जो आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यह एक अति विशाल चरित्र का आंदोलन था, तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड आप देख सकते हैं इस आंदोलन की अनोखी विशेषताओं में से एक यह थी कि स्थानीय स्तर पर साम्यवादियों ने साम्यवादी दल के अधिकृत आधार की अवज्ञा करते हुए इस आंदोलन में भाग लिया, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यह जो पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, तो आपका सही नहीं है, थर्ड ऑप्शन राइट नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से जो भारत छोड़ो आंदोलनों के प्रमुख चरणों को निरूपित करता है। तो यहाँ देख सकते हैं हड़तालें, बहिष्कार, नगरीय केंद्रों पर धरने, बिल्कुल राइट है। यहाँ है अपने वैश्विक जो है वो शासन तथा सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों अथवा जो रेलवे, टेलीग्राफ लाइनों और सरकारी भावनाओं पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले, होम रूल लीग का गठन, तो सही नहीं है। कर्नाटक पद्धति, तो आपका 1, 2, 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 4 जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच है। कर्नाटक पद्धति भारत छोड़ो आंदोलन के उस चरण को संदर्भित करती है जिसमें किसान दस्ते सहित नागरिक तोड़फोड़ और गुरिल्ला युद्ध में लगे हुए थे। साथ ही रात में सरकारी संपत्ति और संचार लाइनों को नष्ट करने जैसे प्रतिरोध के कार्य से भी आपका संबंधित है। अगला देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो स्पेशली जो है वो इनमें से जो है वो आपका किसी ने भी नहीं किया था, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व जो है वो पूर्वදී महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, तो सही नहीं है। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, सही नहीं है। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जो है वो जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, तो थर्ड बिल्कुल राइट है डियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो थर्ड राइट है, यानी सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने अपने भाषण में विभिन्न जो है वो वर्गों को साफ साफ निर्देश दिए थे। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें,
लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिकों अपने जो है वो देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें तथा उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग जो है वो घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना जो भविष्य जनता के साथ जोड़ ले। अपने को ब्रिटिश सम्राट के प्रजा के रूप में ना देखे। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आपका आज़ादी हासिल हो जाने पर अपने इस निर्णय पर रह सके। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से आदेश नहीं किया था? तो करो या मरो का तो बिल्कुल राइट है। सरकारी जो है वो प्रशासन को संपूर्ण हड़ताल के माध्यम से पंगु बनाए, मृत्यु के जोखिम पर भी जो है राष्ट्र को जीवंत बनाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने को जो है वो ब्रिटिश सम्राट की प्रजा के रूप में देखे, यानी जो ब्रिटिश सम्राट की प्रजा के रूप में ये जो है वो नहीं था और ये जो है वो थॉट जो है वो डी असत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व को जो है वो नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान ऑपरेशन 0 आवर था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के वायसराय से मिलने से पहले ही सरकार ने आधी रात को ऑपरेशन 0 आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य जो सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया और गांधी जी को जो पूना यानी बम्बई के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया तथा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य आपका राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर में नज़रअंदाज जो वो रखा गया, यानी जो नज़र बंद रखा गया था। ये जो है वो कांग्रेसी नेता 15 जून सन 1945 तक बंदी गृह में रहे। इसके साथ ही अंग्रेजी जो है वो सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, कांग्रेस कार्यकारिणी तथा प्रांतीय जो है वो कांग्रेस समिति को भी गैर जो है वो कानूनी घोषित कर दिया। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर का जो है वो संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। इनके द्वारा जो है वो महात्मा गांधी को जीवनी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का लेखन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित विदेशी पत्रकार आपका वेब मिलर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ जो है वो बंदी बनाया गया? तो बम्बई में बनाया गया था, ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में किया गया था, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? बांकीपुर जेल में रखा गया था, तो दैट इज ई राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंधित थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन से थे, तो दैट इज वो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम है, तो लुई फिशर हो जाएगा, तो दैट इज ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है वो किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से थे, तो दैट इज वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद थे। जेल की चारदीवारी को फांद करके जयप्रकाश ने भूमिगत रहते हुए अच्युत, पटवर्धन, अरुणा सफली तथा अन्य नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इसी दौरान जो है वो जयप्रकाश नारायण ने बकरी का टापू यानी नेपाल की तराई में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। 1975 में जो वो आपका देश में आपात स्थिति की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन का आपका नेतृत्व ग्रहण किया और आपका जो है वो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर के भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो अगले प्रश्न में कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन में मिले थे, तो ए राइट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को फिर से देख लीजिएगा।
जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय मिला था। तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ते का गठन किया गया। तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से जो है कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से जो है वो कार्यक्रम प्रस्तावित करता था। तो ये राम मनोहर लोहिया जी थे। तो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेता आपका राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। गिरफ्तारी से बचे नेता आपका BM खाकर, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस जो है वो रेडियो का संचालन किया। रेडियो स्टेशन बम्बई और नासिक में स्थापित थे। इसका मुख्य जो है कार्य कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसार करना था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से जो है वो कार्यक्रम प्रसारित करते थे। 12 नवंबर 1942 को कांग्रेस सरकार द्वारा इसे जब्त कर लिया गया। अरुणा आसफ अली द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका का निर्वहन आपका किया गया तथा वे जो है वो अवज्ञा और प्रतिरोध की मूर्ति प्रतीक जो है वो युवा नेत्री थी। प्रतिरोध की स्पेशली यहाँ से देखिएगा, वे अवज्ञा और प्रतिरोध की प्रतीक युवा नेत्री थी। विशेष रूप से उषा मेहता एवं राम मनोहर लोहिया के योगदानों को सराहा गया। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में, यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त जो है राष्ट्रीय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु तो आपका जो है ये राइट हो जाएगा। प्रश्न में देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का जो है वो प्रसारण किया था? तो उषा मेहता जी थी। तो सी जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? अरुणा आसफ अली जी थी। तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक जो है भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथन में से निम्नलिखित जो है वो स्पेशली कौन सा कथन असत्य है? तो इसे जो है वो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल फर्स्ट राइट है। इसने अरुणा आसफ अली की असाधारण भूमिका थी। तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। सी देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बनाकर रखा गया। तो सी राइट हो जाएगा। इस नैनी बेसेंट की जो है वो जानदार आपका जो भूमिका सराहनीय थी। तो आपका डी राइट नहीं है। तो डी बिल्कुल करेक्ट ही हो जाएगा ऑप्शन के रूप में करेक्ट। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अरुणा आसफ अली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में तथा जो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। एनी बेसेंट इस आंदोलन में भाग नहीं ली थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं नीचे आपका कुछ स्थानों की सूची दी गई, इनका नामोल्लेख कीजिए जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। पहला यहाँ पे कि बलिया हो जाएगा और सतारा, हज़ारीबाग, मेरठ और आगरा सही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। देश के कई जो है वो स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना यह निम्न स्थानों पर बनी। पहला बलिया यानी अगस्त 1942 में यहाँ चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तामलुक यानी मिदनापुर बंगाल यानी दिसंबर 1942 से सितंबर आपका 1944 तक हुआ था। यहाँ की जातीय सरकार ने पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया। सतारा यानी महाराष्ट्र में 1943 की मध्य से 1945 तक यह जो है वो लंबे समय तक जो है वो चलने वाला सरकार थी। वर्ष 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में युवा आपका नेताओं ने स्वयंसेवक कोर यानी जो है वो सेवा दलों और ग्राम इकाइयों यानी जो है तूफान दलों के साथ मिलकर के
समानांतर सरकार बनाई थी, यानी प्रति सरकार। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन मिदनापुर और बलिया में अधिक जो प्रभावी रहा, जबकि सतारा में प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। नाना पाटिल, वाई चौहान इत्यादि जो है इसके प्रमुख नेता रहे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, वर्ष 1943 में महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में युवा नेताओं ने स्वयंसेवक कोर, सेवा दल और ग्राम इकाइयों यानी तूफान दलों के साथ मिलकर के समानांतर सरकार प्रति सरकार बनाई थी? तो सतारा में हो जाएगा, तो दैट इज जब डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से दो स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावी रहा, मिदनापुर में, बलिया में, अमृतसर में, सूरत में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पे जन सरकार स्थापित हो गई थी? तो सतारा में हुई थी, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये बलिया में किया गया था, तो सी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के जो मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 में हुआ था, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। डी, ये देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था, तो दैट इज वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस जो है वो स्थान की है? तो गोहपुर की है, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास से गोली खाई। यह घटना गोहपुर असम की है। बिहार और संयुक्त प्रांत यानी यूपी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्पन्न दंगे बिहार और संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक व्यापक रहे। बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस जो है वो क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत पे थे, बंगाल गुजरात में नहीं। तो 1 और 4 जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? हिंदू सभा ने किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं थे, तो सारे कथन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंदू आपका महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने इस आंदोलन का समर्थन किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इसलिए किया क्योंकि यह विश्व युद्ध में आपका ब्रिटेन के साथ और साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध थी। इस आंदोलन में जो है वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, लेकिन इसके जो है कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घरों में बना दी। मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था। अगला देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ, बिल्कुल राइट है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक का जो है समय तक हड़ताल रहा, तो आपका जो है वो बी भी सही है। अगला है यहाँ पे कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो भाग नहीं लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो बाकी अन्य सही है, लेकिन आपका जो है वो सी सही नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो सी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो भारत छोड़ो आंदोलनों से संबंधित नहीं था? तो मोहम्मद अली नहीं थे, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, बिल्कुल राइट है। इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, तो ये आपका जो है वो कारण सही नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो ए आपका सत्य है, आर आपका असत्य हो जाएगा, यानी आपका सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहा, लेकिन इसका यह विचार कतई नहीं था कि इससे भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। कथन कारण के प्रश्नों को देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे से नज़दीक आ गए, यानी जो है वो कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए, तो आपका कथन ए राइट हो जाएगा। कारण देख सकते हैं, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को सन 1942 ईस्वी के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो यहाँ पे बिल्कुल ए आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा, तो दैट इज जो है वो ए करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में एक साथ दो खतरों का हल था। पहला, जापानी आक्रमण से देश की रक्षा और आपसी फूट को मिटा करके एकता स्थापित करना, किंतु जिन्ना अलग पाकिस्तान से कम पर समझौते को तैयार नहीं थे, अतः उन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप में अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आए और जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के सच्चे सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 ईस्वी के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो नए लक्षण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दृष्टिगोचर हुआ। तो पहला आप देख सकते हैं, कुछ जो है वो औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंदोलन, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड देख सकते हैं, कुछ भारतीय आपका रियासतों में बड़े पैमाने पर सहभागिता, तो ये सेकंड सही नहीं है। किसान सभा की गतिविधियों में वृद्धि, तो आपका 1 और 3 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी करेक्टली मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे सी राइट है डियर। देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसान सभा की गतिविधियों में वृद्धि हुई, यहाँ तक कि आपका कुछ जमींदारों ने भी आंदोलन में भाग लिया। विशेषकर के दरभंगा के राजा को जो बड़े जमींदार थे, किसानों ने केवल ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को ही अपना निशाना बनाया और जमींदारों के प्रति कोई हिंसा प्रदर्शित नहीं की। इस आंदोलन के दौरान आपका कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में भारतीय रियासतों ने आपको पूरी तरह से तटस्थता बनाई रखी, अतः उनकी कोई सहभागिता नहीं रही। यह आंदोलन आपका हिंसक था और अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध काफ़ी सख्त रवैया यानी प्रचंड यानी दमन अपनाया, यानी सख्त रवैया अपनाया। प्रश्नों में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के विलक्षण था या थे। पहला कथन है कि प्रारंभ से ही यह जो ग्रामीण विद्रोह था सही नहीं है, यह सार्वभौत रूप से एक नरमपंथी आंदोलन था, तो ये भी सही नहीं है डियर। थर्ड ऑप्शन है कि हिंसा का भूतपूर्व प्रयोग इसकी जो है वो विशेषता थी, तो थर्ड राइट है। राज्य द्वारा प्रचंड जो है दमन इसकी जो विशेषता थी, तो 3 और 4 जो है वो राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के रूप में आप जो है वो सी को कंसीडर करेंगे एज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतंत्र प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया, तो स्पेशली जो है वो FG आपका जो है वो हचिंस हो जाएंगे, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, गांधी जी द्वारा जो है वो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया। इसमें स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं पर सहमति बनी। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी थी। पहले ही दिन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे इसका नेतृत्व जो है वो आम जनता एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के हाथ में आ गया, जिसके जो है वो कारण स्पेशली फ्रांसिस FG हचिंस ने जो है इसे स्वतः आपका प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अद्वितीय आंदोलन की संज्ञा से अभिहित किया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आपका जो है वो आंदोलन कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। कारण के प्रश्नों को देख सकते हैं, लॉर्ड लिंथगो ने आपका 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही आंदोलन विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। ए राइट हो जाएगा। कारण आ रहा है कि कुछ क्षेत्रों में आपका किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, तो कथन कारण आपके बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा, लेकिन व्याख्या सही नहीं है।
यहाँ ई और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 1857 के विद्रोह, सिपाही विद्रोह के बाद सबसे बड़ा आपका आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को लॉर्ड लिथगो ने एक गंभीर विद्रोह बताया था। निस्संदेह भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा थी। इस आंदोलन का बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया था, किंतु कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जो है वो जन आंदोलन में उठ आपका खड़े हुए। अंग्रेज यह समझ चुके थे कि अब जो वो भारत पर शासन करना सरल नहीं है, इसलिए इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य यह बन गया था कि सत्ता यानी शक्ति का हस्तांतरण कुछ रूप में और किसे दिया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के जो वो समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे। ये 1943 से 47 तक भारत के वायसराय रहे। वायसराय लॉर्ड लिथगो का जो कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के जो है वो कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकाष्ठा थी, तो ये सही है। कारण यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है वो शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था, यानी तकाजा थी, तो आपका दोनों कथन जो है वो कारण सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो लॉर्ड वेवेल था थे, तो आपका ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं डियर, अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत सक्रियताओं के लिए एक देश के रूप में कहीं अधिक विश्वसनीय होगा, तथापि अव्यवस्थापन की जो है वो संभावना गांधी के विलोपन से अधिक जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिन्होंने व्यवस्थापन के प्रत्येक जो है वो प्रयास को वर्षों से ध्वस्त किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। भारत जो है सक्रियताओं के लिए एक बेस के रूप में कहीं अधिक विश्वसनीय था, यानी विश्वसनीय होगा, तथापि व्यवस्थापन की जो है वो संभावना गांधी के विलोपन से अधिक बढ़ जाएगी, जिन्होंने व्यवस्थापन के प्रत्येक जो है वो प्रयास को जो है वो वर्षों से ध्वस्त किया है। उपयुक्त जो है कथन अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए कहा गया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगले वीडियो में स्वतंत्रता संघर्ष में आपका सुभाष चंद्र बोस का योगदान को देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।